अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रब्बुल करीम फ़ी मुहकम किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जआकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हक़ीर मिर्ज़ा जाफ़र हुसैन खिलजी गवर्नमेंट शिया क़ाज़ी हैदराबाद तेलंगाना आप तमाम आलम इस्लाम की खिदमत आलिया में बिलख़ुसूस दक्कन हैदराबाद के तमाम मोमिन व मोमिनात की खिदमत आलिया में विलादत बासआदत नूर रहमतल आलमीन खिलक़त अव्वल फ़ख्र काबा मौलूद काबा अमीर कायनात अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के विलादत बासआदत की पुरमसरत मौके पर तमाम आलम इस्लाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन ये ऐसा मौका है, अल्लाह वहदहु ला शरीक कुरान हकीम में इरशाद फरमाता बतहक़ीक़ हमने क़द जआकुम मिनल्लाहि मिन जानिबिल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन, नूर भी आया और किताब भी आया। अगर कुरान फ़हमी रखने वाले तमाम मेरे भाइयों को अगर ज़रा गौर करने पर पता चलेगा कि नूर भी आया और किताब भी आई है। तो नूर और किताब के ताल्लुक़ से अल्लाह ने फरमाया है कि अगर मैं ये कुरान को पहाड़ पर नाजिल करता तो पहाड़ रिज़ा रिज़ा हो जाता, तो फिर जो किताब का ये आलम है कि अल्लाह ने उस किताब को क़ल्ब रसूल पर नाजिल किया, इतना जो है नूरानी मुक़द्दस किताब कुरान हकीम है। तो इसी तरह से जब नूर भी आएगा तो वही आलम होगा। तो मैं कहूँगा कि परवरदिगार जब तेरे कुरान तेरी किताब को जब तू नाजिल करता है तो फिर मिसाल देता है कि पहाड़ पर नाजिल करता तो रिज़ा रिज़ा हो जाता। तो फिर जब नूर को आएगा, जब नूर को तू भेजेगा तो नूर का क्या आलम होगा। तो आवाज़ कुदरत यकीनन आएगी कि यकीनन ये वो नूर है जिसे मैं ऐसे वैसी जगह नहीं, मेरे घर में काबतुल्लाह में भेजूँगा। और इसी का नाम अली इब्न अबी तालिब है, क्योंकि सरकार ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी अना वलियुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। और उसी नूर को 13 रजब को दुनिया में ज़ाहिर करके अल्लाह ने तमाम आलम इस्लाम को ये बता दिया कि अली इब्न अबी तालिब का क्या मुकाम है। जब अली आला आएगा तो अल्लाह के घर में आएगा। बस अल्लाह के वो जो अल्लाह के जानिब से हमको इस अजीम नेमत के तौर पर शुक्राना अदा करते हुए ईद ऐसे मनानी चाहिए जैसे कि हुक्म मासूम है कि वो कैसे ईद मनाते थे। मैं बस एक दो जुमले अर्ज़ कर दूंगा, बिलखुसूस नौजवानों से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कि वो मोटरसाइकिलों को बहुत ही आहिस्ता से चलाएं। बिल्कुल ऐसे ना हो कि हमको देखकर लोग हमें ये महसूस करें कि ये किसकी ईद मना रहे हैं। जब ये लोग इतने साइलेंट और इतने अच्छे तरीके से ईद मनाते हैं तो ये जिसकी ईद मना रहे हैं उनका क्या हाल होगा। तो हमारे ज़रिए तबलीग भी होनी है। यकीनन नौजवान हैं मगर एहतियात कीजिए क्योंकि कई हादसे पेश आ रहे हैं, कई चीज़ें पेश आ रही है हर साल। लिहाजा मैं तमाम दिल की गहराइयों से दोबारा तमाम आलम इस्लाम को दिल की गहराइयों से ईद फ़ख्र काबा मौलूद काबा दोबारा पेश करता हूँ। इसी के साथ दुआ करता हूँ परवरदिगार। 13 रजब की खुसूसियत बताइए कि क्या 13 रजब की खुसूसियत ये है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने मादर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जब ये वक्त आया तो एक मरतबा हुक्म हुआ कि जाओ काबतुल्लाह की तरफ। जब काबतुल्लाह की तरफ पहुँचे हैं तो एक मरतबा दुआ करते हुए, बड़ी बड़ी मुअत्तबर रिवायतें हैं क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं था, इसलिए मुख्तसर लफ्ज़ों में अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब अल्लाह मादर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा ने जब काबतुल्लाह के करीब पहुँचे हैं तो आप ख़ुद सोचिए कि किसी के लिए जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा भी पहुँचे थे तब भी नहीं, दूसरे अंबिया के मादर गिरामी ने वहाँ पर पहुँचे मगर वहाँ उनके लिए भी नहीं, मगर जब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वालिदा मोहतरमा जब काबतुल्लाह के करीब पहुँचे तो आवाज़ कुदरत आई कि ऐ मादर अमीर मोमिनीन आप काबे के अंदर आ जाएं। जबकि दरवाज़ा बंद था मगर फिर काबे की दीवार शक हुई। यही एक अजीम मौजज़ा है कि अल्लाह के घर में अली की आमद इस तरह से हुई। आप जानिए एक आलिम दीन ने बहुत अच्छी बात कही थी, यकीनन जब काबे के अंदर दाखिल होने का हुक्म हुआ दीवार जब शक होने लगी, आम तौर पर अगर कोई इंसान ये सोचे कि सामने उसके अचानक दीवार शक होने लगे तो वो रुकेगा नहीं। ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वालिदा थी तो मानना पड़ेगा कि मालूम था अल्लाह के हुक्म से कि काबे की दीवार शक होगी और बड़े ही इत्मीनान से काबतुल्लाह में दाखिल हुई और जैसे ही दाखिल हुई फिर दोबारा दीवार मिलने लगी।
अब आप अंदाज़ा कीजिए क्या अज़मत है मेरे मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की। फिर जब दोबारा मौलाए कायनात काबतुल्लाह से बाहर है, जब हम 16 को भी ईद मनाते हैं इस ताल्लुक़ से, जब दोबारा मौलाए कायनात काबतुल्लाह के बाहर तशरीफ़ लाएँ अपनी मादर गिरामी के साथ, तो आंखें नहीं खोली, आंखें नहीं खोली। कब तक आंखें नहीं खोली? क्योंकि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी अना वलियुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली की नूर के 2 टुकड़े हैं। लिहाजा जब तक अली इब्न अबी तालिब दस्ते रिसालत पर इमामत पहुंची तो इमामत ने रिसालत का दीदार करके सूरह मोमिनून की तिलावत करके बता दिया कि अली वो है जो वहाँ से क़ल्ब में कुरान लेकर आता है। यानी अली इब्न अबी तालिब की ये अज़मत है मौलाए कायनात की। सरकार ख़ुद इस्तक़बाल के लिए, हम जो सहरा मुबारक का इस्तक़बाल करते हैं, हम तो ग़ुलामान रसूल अल्लाह हैं, हम तो ग़ुलामान अली इब्न अबी तालिब हैं। आप बताइए कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह के बाहर आने वाले हैं, तो उनके इस्तक़बाल के लिए कौन गए थे? जनाब अबू तालिब गए थे। कहते ना हमारी दुनिया सारी तारीख़ बैनुल फ़रक़ैन तारीख़, तमाम कलमा पढ़ने वाले मेरे भाइयों ने इस रिवायत को लिखा है कि उन मौला के इस्तक़बाल के लिए कौन चले? अबू तालिब चले, और जितने भी बनी हाशम के चाहने वाले थे रसूलुल्लाह के सब साथ चले। और उसी के साथ वो नबी जो तमाम अम्बिया से अफजल है, अफजलुल अम्बिया है, रहमतल आलमीन है, रहमतल आलमीन है, ताह है, यासीन है, मुज़म्मिल है, अल्लाह की तरफ से हबीब है और इमामुल अम्बिया है। इस सरज़मीन में रसूल अल्लाह से अफजल कोई नहीं है। तो आप बताइए वैसा नबी जिसके इस्तक़बाल के लिए जाए उसे अली कहते हैं। तो इस्तक़बाल के लिए जब पहुँचे तो आप वाक़या जानते हैं, जश्न होती है हमारे पास, वो जो है संदल भी निकाला जाता है। लिहाजा फिर दोबारा अर्ज़ करूँगा कि हमको ईद ऐसे मनानी चाहिए जैसे मेरे मौलाए कायनात ने जो है हुक्म दिया है। हमारे अहले बैत में कैसे ईद मनाया जाता था। और ख़ास तौर पे एक हदीस मैं आपके सामने पेश करके इजाज़त चाहता हूँ, तेज़ी से गुज़र रहा हूँ, वजह यही है कि वक्त नहीं होता। तो यहाँ पर सरकार फरमाते हैं कि अगर ईद का दिन ऐसा हो कि जिस दिन कोई छोटे बच्चे कपड़े पहने और कोई दूसरे बच्चे ना पहने, तो बच्चा एक दूसरे को देखता है तो पूछता है कि भाई आज ईद है, आपने कपड़े पहने हैं, तो नया लिबास पहनना बेशक बहुत मुबारक दिन है, पहनना चाहिए। अगर हमारे पास इस्तिताअत है तो हमारे पड़ोस में अगर कोई ऐसा गरीब बच्चा है तो उनके लिए भी आप लिबास का अहतमाम करें। ऐसे आप ईद मनाएं कि आप जैसे ईद मना रहे हैं उनके घर में भी वैसे ही ईद यानी एक दूसरे की मदद करें। एक मोमिन दूसरे मोमिन का मददगार होता है, कुरान में आयत है, एक मोमिन दूसरे मोमिन का मददगार होता है। लिहाजा हमको चाहिए कि ईद के मौके पर गरीबों को ना भूलें, मिस्किनों मोहताजों को ना भूलें, बिलखुसूस यतीमों को ना भूलें, क्योंकि इस सरज़मीन में अल्लाह की मखलूक में अल्लाह और अहले बैत को सबसे ज़्यादा अगर किसी पर रहम करते हैं और सबसे ज़्यादा कोई बंदा पसंद है तो वो यतीम बच्चे पसंद है। मखलूक खुदा में यतीमों का बड़ा ख्याल रखने का 4 सफ़ों पे मैं तर्जुमे से कुरान पढ़ता हूँ मासूमीन में, रमज़ान में 4 सफ़ों पर मुसलसिल यतीमों के ताल्लुक़ से हुक्म दिया गया है कि यतीमों का ख्याल रखो, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो, उनका माल मत खाओ और उनके साथ अच्छा सलूक करो। तो ईद के दिन अगर आप हर आदमी साहिब इस्तिताअत भी एक आदमी 2-2 3-3 बच्चों को, यतीमों को अगर हम कपड़े पहना देते हैं, मिस्किनों को पहना देते हैं, तो फिर अब बताइए हमारे इमाम ज़माना हमसे कितना खुश होंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं मिर्ज़ा जाफ़र हुसैन खिलजी और साथ ही साथ 14 न्यूज़ चैनल का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हर मौके पर बेहतरीन सवालात के ज़रिए अवामुन्नास तक आलम इस्लाम, पूरी आलम इस्लाम में दुनिया के हर कोने में ये पैगामात जाते हैं, वो अच्छे सवालात के ज़रिए मैसेज पहुँचाते हैं। मगर वक्त नहीं होता, इसीलिए कई सवाल अधूरे रह जाते हैं। तो इंशाअल्लाह हम कभी मजलिसों में या यही चैनल पर कोई प्रोग्राम में तफसीलन आपको 13 रजब और 16 रजब के वाक़यात बयान करूँगा। सल्लल्लाहु अलैहि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फ़रजहुम। मैं चैनल का भी ममनून व मशकूर हूँ, नैयर भाई का और उनके साथी का। जज़ाकल्लाह खैर।